हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो शब्द मोटिवेशनल के लेके आई हूँ, तो आप इन्हें अपने लाइफ में ज़रूर उतारें। विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। अब जिस प्रकार से आपको पता है रीट रद्द हो गई, तो उसमें यदि हम हताश हो गए, निराश हो गए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो ये विपरीत परिस्थितियां ही हैं, यदि हमने इन पर काबू कर लिया तो हम अपने जीवन में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं, तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, हम उससे बेटर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से अब मेरे 129 नंबर आए थे, तो अब मेरा टारगेट है 140 लाने का। इसी प्रकार से आप भी अपने टारगेट बनाओ कि हमें कैसे विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करके और अच्छे अंक लाने हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। किस वाक्य का रेखांकित पद कर्म कारक को दर्शाता है? कौन सा कारक? कर्म कारक। बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे। सीता राम के साथ वन में गई। मेरा घर शहर से दूर है। लड़की की पुस्तकें कहाँ पर है? लड़की की पुस्तकें कहाँ पर हैं? तो बच्चों बताइए इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक को दर्शाता है, वो आपको बताना है। तो इसमें कहाँ है बताइए? तो बच्चे विद्यालय की ओर, आपको पता है की ओर अव्यय प्रत्यय समय निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल सही है। 42वां क्वेश्चन, किस वाक्य में कारक संबंधनी अशुद्धि है? कारक संबंधी कौन सी अशुद्धि है? पर्यटक ने आलोक से रास्ता पूछा। गीता के मामा जी शनिवार को आएंगे। चोर को रस्सी से बांध कर ले गए। बालकों मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ विकल्प। और वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि संबोधित संज्ञाओं में बहुवचन का नियम लागू नहीं होता है। संबोधित जो संज्ञा है, संबोधन में बहुवचन का नियम लागू नहीं होता है। इसमें क्या आएगा? ये बालकों नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों? ये शुद्ध रूप आएगा। हमेशा ध्यान रखना, संबोधन जब भी लगाएं तो इसमें बहुवचन नहीं बनता है। तो इसका आएगा बालकों। क्या आएगा? बालकों। बालकों नहीं आएगा, को नहीं आएगा। क्या आएगा? बालकों। और फिर आएगा ये संबोधन चिन्ह। तो बालकों मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। इसलिए ये कैसा हुआ? अशुद्ध रूप। नेक्स्ट, छोटी सी मिस्टेक है पर 1 नंबर दिला सकती है ये आपको। किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें क्या पूछा है बच्चों? नहीं हुआ है। गेंद छत पर रखी है। गेंद छत पर रखी है। पिताजी कार्यालय में हैं। अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं। सड़क के दोनों ओर पौधे लगे हैं। तो बच्चों बताइए क्या होगा इसमें? अधिकरण छत पर, तो पर आ गया, अधिकरण हो गया। अधिकरण क्या है? छत। इसका ये बाह्य अधिकरण है। पिताजी कार्यालय में हैं, ये है आंतरिक अधिकरण। अधिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। तो ये तो बाह्य अधिकरण है और ये कैसा है? आंतरिक अधिकरण। तो पिताजी कार्यालय में, तो ये भी है। क्या पूछा है? नहीं। अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं। अलमारी में, ये आंतरिक अधिकरण हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये नहीं पूछा है। तो सड़क के दोनों ओर, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक। राइट आंसर फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट, तो बच्चों देखो मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लिया था 11:30 बजे। 11:32 की क्लास है ये। 11:32 PM। 11:32 आप समझ सकते हो, रात के 11:30 बजे मैं आपके लिए क्लास की PDF बना रही थी। क्लास की PDF का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये आपके लिए बताने के लिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप क्लास को जरूर शेयर किया करें। 11:30 बजे का स्क्रीनशॉट है ये। 11:30 बजे मैं आपके लिए स्लाइड बना रही थी क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं इसमें। कोई बात नहीं बच्चों, यदि आपको मेरे पढ़ाने से आपकी हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे खुशी मिलती है कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है, वो पढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आप लोगों तक अपने जो
जो मैंने ज्ञान ग्रहण किया है उसको आप लोगों तक प्रसार कर रही हूँ। तो देख सकते हैं बच्चों 11:30 बजे तक तो मैंने ये लास्ट 12:30 तक, 12 बजे सोई थी मैं कल, तो 12 बजे तक मैंने ये आपकी स्लाइड रेडी की थी। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों, किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है? किसका बच्चों? संबोधन का। हे भगवान इन दुष्टों से बचाओ। राम आजकल क्या कर रहे हो? अरे हिमांशु इधर आजा। तो बच्चों मैं आप बताना चाहूंगी कि जब राम यदि संबोधन चिन्ह नहीं है तो कभी कभी हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर लेते हैं। अल्प विराम का प्रयोग संबोधन का ही कार्य करता है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है। राइट आंसर फोर्थ विकल्प, ध्यान रखना आप इस चीज को। नेक्स्ट है इसमें, हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो। वाक्य में निहित कारक का चयन कीजिए। हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभो तो इसमें आ गया विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे प्रभो तो क्या क्या होगा इसमें? संबोधन कारक। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देवियों और सज्जनों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। देवियों और सज्जनों, किस गांव में आपका स्वागत है? इस गांव में। देवियों और सज्जनों, इस होगा ये बच्चों, किस नहीं होगा, वो बच्ची है ना वो कर देती है मिस्टेक। इस गांव में आपका स्वागत है संबोधन कारक में प्रयुक्त उक्त वाक्य में त्रुटि है। कहाँ पर त्रुटि है? लिंग से संबंधित है, वचन से संबंधित है, वचन है ये बच्चों, वचन से संबंधित है, काल से संबंधित है, या पद क्रम से संबंधित है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसमें बहुवचन रूप नहीं चलता। जो संबोधन कारक में संबोधित संज्ञाओं पर बहुवचन का नियम लागू नहीं होता है और सर्वनाम शब्दों का भी कोई संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्द इनका भी कोई संबोधन नहीं बनता, इसलिए इसका सही रूप क्या होगा? देवियों नहीं होगा, इसमें बिंदी नहीं आएगी। क्या आएगा? देवियों, देवियों। उसी प्रकार से सज्जनों नहीं होगा, क्या होगा? सज्जनों। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसी गलती? लिंग तो है नहीं, काल भी नहीं, पदक्रम नहीं, तो कौन सी होगी? वचन से संबंधित। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बच्चों आप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक में प्रयुक्त हुआ है? अशोक इधर आकर मेरी बात सुनो। हे भगवान इन दुष्टों से बचाओ। गुरुजी आज मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं होमवर्क करके नहीं लाया। उक्त सभी वाक्य। तो बताइए क्या होगा इसका? तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कभी कभी संबोधन चिन्ह ना आकर के यहाँ पर अल्प विराम का भी प्रयोग किया जा सकता है संबोधन की जगह। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, उक्त सभी। तो कभी कभी तो ये संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी। नेक्स्ट, संबोधन के समय अकारांत संज्ञाएं रिक्त हो जाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो संबोधन के समय जो अकारांत संज्ञाएं होती हैं, अकारांत का मतलब है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा आपके लिए अकारांत संज्ञाएं। कौन सी संज्ञाएं बच्चों? अकारांत है, ये बड़ा है, अकारांत संज्ञाएं, अकारांत है। ठीक है बच्चों, माफ करना गलती हो गई। अकारांत संज्ञाएं, तो जैसे मैंने लिखा बाला, तो बाला के पीछे इसमें आ आया हुआ है, तो ये कैसी संज्ञा हुई? अकारांत संज्ञा। संबोधन के समय अकारांत संज्ञाएं हो जाती हैं। एकारांत, अकारांत, एकारांत और उकारांत। तो बताइए क्या हो जाएंगी? तो बच्चों ये हो जाती हैं एकारांत। किस प्रकार से कि इसमें जो बाला शब्द में आया हुआ है तो इसका संबोधन रूप क्या बनेगा? बाला का बाले। क्या संबोधन रूप बनेगा? बाले, बिंदी वाला नहीं बनेगा, बाले। इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा सीता, तो सीता का संबोधन रूप क्या बनेगा? सीते। क्या बनेगा बच्चों? सीते और ये चिन्ह, सीते और ये चिन्ह ऐसे बनेगा। तो ध्यान रखना अकारांत संज्ञाएं क्या हो जाती हैं? एकारांत संज्ञाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों,
तो कारक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे हर प्रकार से मैंने आपके लिए क्वेश्चन को रखा है। तो ये आज 49वां क्वेश्चन है। तो हमने 1 से लेके 49 तक क्वेश्चनों को हल किया है कारक से संबंधित। तो कारक जो प्रकरण है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उसमें भी हम 50 से 55 क्वेश्चन रखेंगे। वो मैं आपको सूचित कर दूंगी किसका टेस्ट होगा कमेंट बॉक्स में। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में उचित कारक का चयन कीजिए। तो बताइए बच्चों, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। मैंने एक बार आपको बताया था कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। तो अब भूखे को अन्न दे दिया तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। उसी प्रकार प्यासे को हमने पानी पिला दिया तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। जब वापस नहीं लिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए दे दिया जाए, दान कर दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सी कारक होता है? संप्रदान कारक। तो इसमें वैसे तो को चिन्ह आया है, को में कर्म होता है, लेकिन जब किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दान दे दी जाती है तो उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। तो बच्चों एक कारक से संबंधित 49 क्वेश्चन थे। आई होप आपका कारक प्रकरण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।